अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड प्ले फील्ड के एक और सेशन में आप सबका खुश आमदीद है। तो डेफिनेटली हम थोड़ा लेट हो गए हैं, कुछ हमारी मसरूफियात थी, लेकिन मीनवाइल पाकिस्तान पीसीबी ने अपना जो चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया, और मोस्ट प्रोबेबली डेफिनेटली यही स्क्वाड जो है वो ट्राई सीरीज में भी खेलेगा। तो जो स्क्वाड हमने प्रेडिक्ट किया था उसमें से दो तीन चेंजेस हुई हैं, और एक चेंज तो ऐसी है जिस पर पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। और वो चेंज ही ऐसी है, इस तरह की शॉकिंग है कि एक तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर सेलेक्ट कर लिया, और ऊपर से इस तरह का सिलेक्ट किया है कि लाइक क्या ही मैं अब कहूँ। आई थिंक स्क्वाड सबसे पहले चले मैं आपको बता देता हूँ कि बाबर आजम, फखर, कामरान, सऊद, तैयब, 5 बैटर्स, फहीम, खुशदिल और सलमान, 3 ऑलराउंडर्स, 1 फास्ट एंड 2 स्पिन, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, 2 विकेट कीपर्स, ओनली वन स्पेशलिस्ट स्पिनर दैट इज अबरार, एंड 4 फास्ट बॉलर, हारिस, हसनैन, नसीम एंड शाहीन। सो मैं सबसे पहले असद आपसे फहीम अशरफ की तरफ ही आना चाहूंगा, रादर देन कि हम दूसरी चीजों में जाएं जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी लोगों ने काफी डिस्कस कर ली हैं। फहीम तो सब ज्यादा हुआ है, लेकिन आप मिल्किंग कह लें या जो मर्जी कह लें, हम भी इन्हीं के बारे में बात करेंगे। लाइक वेयर फ्रॉम ऑल ऑफ द सडन, इवन इफ दे हैव द नीड टू सेलेक्ट अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, सो व्हाई नॉट गो विद आमर जमाल? लाइक व्हाई, लाइक व्हाट्स द रीजन टू गो बैक टू फहीम? सर एग्जैक्टली मेरा भी पॉइंट यही है। सबसे पहले अगर आपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर लेना ही लेना है, ठीक है, जो कि हमारे जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है आमिर जमाल भी और फ़हीम भी, दोनों भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये भी एक पॉइंट ऐड कर दूँ, ठीक है जी। अगर हमने एक लेना भी है तो हमें फिर ऑब्वियसली उसी बंदे को रखना चाहिए जिसे पिछले 1 2 साल 3 साल से हम कैरी कर रहे हैं। चाहे वो खेल रहे हैं टीम में रेगुलर या नहीं खेल रहे, मगर ट्रैवल तो वो रेगुलर कर रहे हैं हमारे साथ। टेस्ट हो, यस। T20 हो, ODIs हो, आगे पीछे हर जगह आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है जी। 1 2 टूर स्किप होते हैं वो हमें पता है, वो सबके हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली वी हैव नो आइडिया व्हाई द हेल ही इज इन द स्क्वाड में। ये है क्योंकि वही बात है कि मैं अब स्टैट्स बता के सबको वो कह लें बोर नहीं करूंगा। काफी लोगों ने यानी इनके स्टैट और हर चीज शेयर की है, इनकी तस्वीरें भी शेयर की हैं नवाज शरीफ के साथ, चाहे वो हालांकि 2 3 साल पुरानी है, लाइक वो रिसेंटली नहीं है, बट खैर लोगों ने वो भी शेयर की हैं। लेकिन इट्स अ बैड सिलेक्शन, एज सिंपल एज दैट। इट कैन टर्न आउट टू बी गुड, एज आई ऑलवेज से जब हम मैच की सिलेक्शन की भी बात करते हैं कि कई दफा प्लेइंग 11 की कि रिजल्ट उस चीज के अच्छे में भी आ जाए, लेकिन एक आपकी जो मेथड है आपकी सिलेक्शन का वो बिल्कुल गलत है। लाइक कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, इनकी कोई सिग्निफिकेंट जो चैंपियन कप रिसेंटली ओडीआई का हुआ था उसमें कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज थी, बट स्टिल यू सेलेक्ट अ गाय। और इस तरह लगता है ना फिर कि कुछ लोगों को क्रिकेट में रास में मिलती है कि जिस तरह मुहावरे होते थे वो आपको 4 साल के साइकिल में बहुत कम नजर आते थे, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा इवेंट आता था तो वो आपको प्लेइंग 11 में या 15 में वो दिख जाते थे आपको। सो हम्म। फहीम अशरफ इज अगेन दैट काइंड ऑफ अ गाय। जिस तरह लास्ट टाइम 2024 के वर्ल्ड कप में आमिर और इमाद हमारे किसी भी जो T20 की सीरीज है वो नहीं खेल रहे थे, सिर्फ एक सीरीज उन्होंने खेली थी न्यूजीलैंड की जो जस्ट वर्ल्ड कप से पहले थी, और वो ऑल ऑफ द सडन लाइक हमारे वर्ल्ड कप के प्लान्स में आ गए थे। और इवन कि वो पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं थे मेरे ख्याल से दोनों उस टाइम, वो जो इनका इसमें भी बहुत यानी ऐसे प्लेयर हैं, खुशदिल, फहीम, फखर, जो फखर को तो रिसेंटली ड्रॉप किया गया पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से। यानी अगेन मसला हमारा अगेन मैथोडोलॉजी का ही रहेगा। हाँ जी हमारी बिल्कुल। मैथोडोलॉजी ही इतनी पथेटिक है। लोगों ने 2 2 साल पहले प्लान किया होता है कि ये हमारा टूर्नामेंट आ रहा है, हमने इस प्लेयर को इस तरह ग्रूम करना, और टिल दैट टूर्नामेंट वो उस प्लेयर को फिर ग्रूम करते हैं और बैकअप करते हैं। और हमारा एक प्लेयर का जो है ना वो एंकल इंजरी हुई है, और हमारी पूरी क्रिकेट में थरथल्ली मच गई है, और वो प्लेयर भी कोई विवियन रिचर्ड नहीं है। मैं तो इवन ये तक कहने को तैयार हूं कि इवन वो बाबर आजम के लेवल तक का नहीं है, और बाबर आजम के लेवल का हमें पता ही है कि उसने हमें कितने मैच जिताए हैं। ये अच्छा पॉइंट रेज किया। देखा, मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करूँ तो बंदा एक इंजर्ड नहीं हुआ, बंदे दो थे हमारे पास बेसिकली जो हमने रिप्लेस करने थे। ठीक है, एक अब्दुल्ला शफीक और एक सैम अयूब। सिंपल सी बात है, चले बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। सैम अयूब की जगह आपने ऐड कर दिया फ़खर जमान को, वो स्क्वाड में आ गए। आपको सिर्फ एक बंदा चाहिए एज अ रिप्लेसमेंट फॉर योर ओपनर, और आपने कुछ नहीं करना। आप अपनी हिस्ट्री उठा के देखा ना, आप लास्ट 3 सीरीज जीत के आए हुए हैं ओडीआई की। जिम्बाब्वे जैसी भी टीम है, उनके अगेंस्ट जिम्बाब्वे में जाके जीतना इतना इजी नहीं होता। हर दफा हम एक मैच हारे भी हैं।
ठीक है, हमने वहाँ भी अपनी सीरीज जीती, फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे भी हमने सीरीज जीती, फिर हम साउथ अफ्रीका गए जहाँ पे हमको हमेशा चपेड़े के ठुड्डे भी पड़ते थे सरकार वहाँ पे, अगर मैं थोड़े हार्श वर्ड और भी यूज़ करना चाहूँ तो वो खैर छोड़े। तो ये हाल होता रहा हमारा, अब वहाँ से सीरीज जीत के आए हुए हैं, उसके बाद हमारा ये हाल है। अब जस्ट इमेजिन कि अगर हम वो एक दो सीरीज हारे होते तो हो सकता था कि हम चाहे बाबर आजम को बाहर बैठाया होता इन्होंने। नहीं नहीं, ये वो शाहिद हाशमी है, आई थिंक ARY पे बैठते हैं, बहुत सीनियर सहाफी हैं वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के, हम्म। बहुत ही ज्यादा सीनियर है। तो उन्होंने भी एक बड़ा जबरदस्त जुमला बोला था और मैं बिल्कुल उनकी तायीद करता हूँ कि शुक्र करें अभी फहीम अशरफ सिर्फ एज अ प्लेयर टीम में आए हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम ये एक दो सीरीज हारती तो हो सकता है कि वो एज अ कैप्टन भी आ सकते थे। यानी बिल्कुल। जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट का कोई पता नहीं है, कि अगर आपके वाली बात कि अगर हम एक दो सीरीज हारी होती है हमने, यानी ये रिजवान को अगर फतेह ना मिली होती है 3 सीरीज में, तो हो सकता है कि बिल्कुल आपको नया कैप्टन देखने को मिलता है, शादाब खान, जिस तरह राशिद लतीफ बात कर रहे थे कि हो सकता है शादाब खान की एज अ कैप्टन वापसी हो जाती चैंपियन ट्रॉफी के लिए। दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट, और एनी थिंग कैन हैपन, आई टोटली एग्री विद यू। चले खैर, ये तो हो गया। उसके बाद अब एक दूसरी सिलेक्शन ऑब्वियसली आपने खुद ही मेंशन कर दिया, वो भी हमारे एक स्पिनिंग ऑलराउंडर है। अब स्पिन किस चीज़ को करते हैं वो हमें पता चल जाएगा, खुशदिल शाह। असल में ना, मैं खुशदिल पे बाद में आना चाहता था। मेरी नजर में जो दूसरी सबसे कंट्रोवर्शियल सिलेक्शन है ना सब, वो है उस्मान खान की। आपने एक ऐसा प्लेयर सिलेक्ट कर लिया है जिसका कोई ओडीआई का बैकग्राउंड नहीं है, ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल, नहीं आपने बिल्कुल सही मेंशन किया कि उस्मान खान का ओडीआई का बैकग्राउंड नहीं है। अब जिस लीग से ये खेल के आए हैं, उस लीग का हाल क्या है सर, वो बता दें ज़रा। मैं लीग पे तो बाद में जाता हूँ, मैं पहले जिस तरह मैंने तभी मेंशन किया था एक प्लेयर का नाम हसीबुल्ला खान का, कि वो हमारे सर्किट का हिस्सा है। वो लिस्ट ए में ओपनिंग करते हैं, मैंने लास्ट सेशन में भी जिक्र किया था कि वो लिस्ट ए में ओपनिंग करते हैं। लिस्ट ए में उनकी 50+ की एवरेज है, वो विकेट कीपर भी हैं, और हमें ओपनर की ही जरूरत है, जिसने आपने स्टार्ट में मेंशन किया। हमने हम्म। उनको सिलेक्ट नहीं किया, और हमने एक ऐसे बंदे को सिलेक्ट कर लिया जिसका लिस्ट ए का कोई बैकग्राउंड नहीं है। उनकी T20 में ही सारी की सारी सेंचुरीज है, T20 की उनकी कह लें कि स्पेशलिटी है, और हमने उनको ओडीआई में सिलेक्ट कर लिया एज अ बैकअप विकेट कीपर भी। यानी विकेट कीपर सिर्फ एक 40 में से सिर्फ 20 ओवरों में खड़े होना और एक पूरे 50 ओवर खड़े होना है। इट्स अ होल अनदर बॉल गेम, अल्लाह ना करे अगर इस को कुछ होता है। हम्म। और 50 ओवर की बैटिंग का भी अगेन एक डिफरेंट पैटर्न है। लाइक मुझे तो इनकी सिलेक्शन की भी कोई समझ नहीं, यानी मेरी नजर में शायद इनकी सिलेक्शन एक और बड़ी कंट्रोवर्शियल सिलेक्शन है, मोर देन मे बी फहीम अशरफ, नॉट बिकॉज नॉट लाइक मोर नो देन फीम अशरफ, बैकग्राउंड सॉरी एट टू से ऑल। दैट। नॉट मोर देन फीम अशरफ सर, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा काटूंगा। नॉट मोर देन फीम अशरफ, सॉरी टू से दैट। यार देखो, मैं फहीम अशरफ को पता यानी किस लिहाज से कह रहा था कि एटलीस्ट चलो मैं समझ, सिस्टम का पार्ट है। पार्ट आप था समझ मगर रहे हैं ना फिर मेरी भी यार, बात? मतलब कि फिर भी यार, मतलब कि व्हाई द हेल ही इज इन द स्क्वाड मैन, मगर जस्ट गिव मी वन रीजन। बल्कि चले मान लेते हैं, चले कि भी मान लेते हैं कि चलो खैर है जी, बेंच पे बैठे रहेंगे वो, मगर अगर वही बेंच पे बैठे रहे तो फिर मैं अमर जमाल को बैठा के नियाजी को ले आता सर। और आपको वाली बात कि मैं सीबुल्ला को ले आता, मैं किसी यंगस्टर को लेके आता ना जिसको मैंने कल को नसीबुल्ला खिलाना है। तो यार मैंने बहुत लोगों के सुने हैं कॉट बिहाइंड और इधर उधर और भी शोज वगैरह। मेरे सुनने में किसी ने नहीं आया कि किसी बंदे ने हसीबुल्ला खान की बात की हो। और हसीबुल्ला खान इज अ स्पेशलाइज्ड ओपनर इन लिस्ट ए इन ODIs, एंड ही शुड बी द ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट ऑफ साइम अयूब विद फखर जमान। ऑटोमेटिक, आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए थी कि बाबर से ओपनिंग करवानी है या सऊद शकील से ओपनिंग करवानी है। अभी हम उन टॉपिक्स पे आएंगे। हम्म। चलें, उस्मान खान भी डिस्कस हो गया, अब तीसरे आपके खुजिल शाह भी डिस्कस कर लेते हैं। खुजिल शाह का नाम हमने भी लिया, और हमने भी इसलिए लिया था क्योंकि सोशल मीडिया पे इनकी न्यूज़ेस चल रही थी, क्योंकि उनका ना सिर्फ BPL का सीजन बहुत अच्छा गया, उससे पहले जो पाकिस्तान में T20 चैंपियंस कप हो रहा था वो भी उनका बहुत अच्छा गया। और एक लेफ्ट हैंडर, ऐसे लेफ्ट हैंडर की बात हो रही थी जो कि थोड़ा सा अग्रेसिव भी खेल सके, तो इसलिए सऊद शकील खैर टीम में आ गए हैं, लेकिन इसलिए शायद खुशदिल शाह को प्रेफर किया गया। इट इज सरप्राइजिंग बट नॉट एज मच सरप्राइजिंग एज फहीम अशरफ अगेन। सर वो एक उनके लिए मीम चलती थी कि ही इज़ द बेन स्टॉक ऑफ पाकिस्तान, सो एक उनके खिलाफ एक नई मीम चला करेगी, अब शायद आ भी गई हो, एक तो मैंने भी देखी है कि ही इज़ नॉट द बेन स्टोक, ही इज़ द एंड्रो फ्लिंट ऑफ। तो उसके लिए तो मुझे लग रहा है वो तो केस ही एक्सेप्शनल है। जैसे अब हम इवन कि हमने वहाबराज को भी डिस्कस किया था कि चले खैर आपने क्रिकेटिंग कैरियर की उनकी बात कर ली, जब वो एज अ प्लेयर प्ले कर रहे थे तब रिटायरमेंट के बाद भी हमने उनको देख लिया है
एक पोस्ट से हटते हैं दूसरी पे, दूसरी से हटते हैं तीसरी पे, तीसरे से हटते हैं चौथी पर, उधर ही घूमी जा रहे हैं वो ना, पीसीबी के सर्किट में कहीं नहीं। तो ऑब्वियसली कुछ हमें चांद तारे ऐसे जरूर मिलते हैं जो लाडले होते हैं। यह जिनका बैकग्राउंड वहां पे उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक मुझे मेरे एक दोस्त के तवसल की वजह से पता है कि लाइक इनका जो बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, लाइक रिच बैकग्राउंड, सो यू कैन इमेजिन। और ये होगी तीन, और चौथी, और ये भी आई थिंक मेरी नजर में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है या कंट्रोवर्शियल सिलेक्शन है। ओनली वन स्पेशलिस्ट स्पिनर। स्पिनर, एग्जैक्टली उधर मैं भी आने लगा था कि एक इंडिया इज कमिंग विद फोर। आई अंडरस्टैंड इंडिया के सारे मैच दुबई में होने हैं, बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन है, कोई ये ना समझे कि हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है। उनके बिल्कुल एक डिफरेंट कंडीशन में मैच होने हैं, बट स्टिल यार ओनली वन। स्पेशली इट्स अ नोडिया। बिट हार्श आई थिंक, एग्जैक्टली। स्पेशली इन ओडीआईज। बल्कि इन ओडियाज यू नीड्स एटलीस्ट टू स्पिनर्स मैन इन योर प्लेइंग 11, नॉट इन द स्क्वाड एट मोस्ट ऑफ द yeah, टाइम, if you मोस्ट can ऑफ द manage टाइम, definitely। मोस्ट ऑफ यार द टाइम। आप दो हजार, ये आप अंदाजा करें जब नवाज, शादाब और इमाद का दौर था ना, हम हर टी20 के मैच में और हर ओडीआई के मैच में दो स्पिनर के साथ जाते थे, क्योंकि हमें प्रिविलेज था कि हमारे पास स्पिनिंग ऑलराउंडर थे। वो अलग बात है किस तरह के थे, उनकी क्वालिटी क्या थी, कैपेबिलिटी क्या थी, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट दे वर ऑलवेज शादाब इमाद, या शादाब और नवाज हमेशा दो बंदे स्क्वाड में होते, यानी प्लेइंग 11 में होते थे, जो आपको स्पिन का ऑप्शन भी दें और आपको बैटिंग भी दें। आप ठीक है अबरार और सुफियान ये प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये सिर्फ एक खिलाना मजबूरी थी एक किस्म की, क्योंकि आपको या सलमान के साथ जाना है या खुशदिल के साथ जाना है प्लेइंग 11 में। बट स्टिल यू शुड हैव द बैकअप कि किसी मैच में अगर आपको उतारना पड़ जाता है, यानी मिसाल के तौर पे न्यूजीलैंड के खिलाफ आप कहते हैं कि हमने इनको स्पिन से हरा देना है, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल स्पिन खेलना नहीं जानते हैं। इट्स अ बैड डिसीजन, इट्स अ वेरी वेरी बैड डिसीजन। सर मैं भी अब एक पॉइंट ऐड करता हूँ, ये हमारे वो स्पिनर यंगस्टर हैं जो कि एक टेस्ट मैच में उल्टियाँ करते हुए बाहर चले गए थे, फिर बीमार होकर बैठे होते हैं। ठीक है, और आपने इनको ट्राई सीरीज भी खिलानी है और फिर 3 मैचेस भी खिलाने हैं, तो फिर दुआ ही है सर, अल्लाह खैर करे। यार इट्स फनी समटाइम ना, आई डोंट नो। और अब मैं कुछ रूमर सुन रहा हूँ जो हमने अपने फेसबुक के पेज से उसके बारे में बताया भी था कि शायद सुफियान मुकीम आ रहे हैं तैयब ताहिर की जगह। एग्जैक्टली। यार असल मुझे इस तरह के डिसीजन की यार समझ नहीं आती। 3-4 दिन में आपके डिसीजन किस तरह से चेंज हो जाते हैं। एक तो आपने टीम इतनी लेट अनाउंस की है, उसके बाद फिर अब 3-4 दिन बाद इस तरह की रूमर्स आ रही हैं कि एक बंदा टीम में आ रहा है, एक बंदा जा रहा है। ये क्या मजाक चल रहा होता है नहीं, टीम पे बंदा आ रहा है जा रहा है, होना चाहिए, हो सकता है, मगर खिलाने के बाद आप ट्राई सीरीज यार? खिलाएं किसी एक को बस। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटी सी यार बात, फॉर खिलाने के एग्जांपल। बाद भी नहीं यार, असद खिलाने के बाद भी क्यों, एक महीना भी नहीं रह गया है नहीं नहीं सर, इवेंट में। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर खिलाने के इंजरी के बाद आपको अलावा कुछ मेरी दो। नजर में, जब अब इंजरी के अलावा जिस तरह पैट कमिंस इंजर्ड है, हेजलवुड इंजर्ड है, या मार्कस स्टोइनस ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, समझ में आता है उनकी रिप्लेसमेंट अब जब आएगी। जब प्लेयर इंजर्ड नहीं है या उसने रिटायरमेंट नहीं अनाउंस की, तो वो स्क्वाड में सिलेक्ट ही क्यों हुआ है? अगर सिलेक्ट हो गया तो फिर वो ड्रॉप क्यों हो रहा है? ये क्लियर कट, जो मैं पाकिस्तान की मैथडोलॉजी की बात करता हूँ कि कभी किसी की कॉल आ गई, कभी सोशल मीडिया पे कोई चीज देख ली, कभी किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो उसकी हम्म। क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करनी। यार इस तरह फिर वो क्या, फिर इसको डिफेंड करेंगे अपने कप को 7-8 साल बाद, जितने साल बाद भी ये हो रहा है, और शायद आखिरी दफा हो रहा है, ये भी नहीं पता। हाँ एग्जैक्टली, और पाकिस्तान में भी पता नहीं हमें दोबारा कब ऐसे इवेंट्स मिल रहे हैं कोई। ये यू नेवर नो, यू नेवर हाँ। नो। चले खैर, खैर इस तो सारी चीज़ों को छोड़ते हैं और मेरे ख्याल से हम अपनी प्लेइंग 11 को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू यू ये थिंक, एग्जैक्टली मैं भी उसी व्हाट तरफ विल बी आने द वाला प्लेइंग था। 11। सो देखें पोल पहला ओपन। तो सबसे क्रूशियल सवाल ये है कि फखर डेफिनेटली। तो सेकंड पे आज रिजवान का मैं सुन रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उनसे सवाल हुआ था कि ओपनर कौन आएगा। तो उन्होंने हमारे वाले मॉकिंग वे में कह ले, मजाक वाले वे में कह लेंगे, उन्होंने कहा था कि हसन अली ने एक दफा कहा था कि किंग कर लेगा। तो उन्होंने एक किस्म का क्लियर कट कह दिया कि किंग कर लेगा। ये भी ठीक है, चलिए खैर, रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी उनकी जो थोड़ी सी मीडिया हैंडलिंग है ना, उसको भी हम इंशाल्लाह कभी डिस्कस जरूर करेंगे। बल्कि यू आर द ये कैप्टन ऑफ अ टीम डेफिनेटली। मैन, यू शुड टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव। यार इसके बारे में बस थोड़ी सी इधर बात ऐड करूंगा कि मुझे लगता है कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही ना, तो आप कैप्टनसी छोड़ दें।
क्योंकि हम शान मसूद की भी रिसेंटली थोड़ा इशू क्रिएट हुआ था, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, हमने उसको भी डिस्कस नहीं किया था। हम थोड़े मसरूफ थे। अभी चैंपियन ट्रॉफी भी हो जाए, जिस तरह असद ने बात किया कि हम रिजवान की भी इस तरह डिस्कस करेंगे कि अगर आप कई डिसीजन में कॉम्प्रोमाइज हैं तो कैप्टनसी छोड़ दें, इस तरह चपले ना आके मारें। मैं तो सीधा कहूंगा कॉन्फ्रेंस में ना, क्योंकि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं तो फिर आप नजर आए कि एक पेज पे हैं। जिस तरह पहले आप क्लियर कट, जिस तरह आप कह रहे हैं रिजवान वाज डूइंग सम वियर्ड स्टफ इन सम वेज, इफ यू वांट टू से सो। खैर, तो असद उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि बाबर ओपनिंग करेंगे। ठीक है अब जी। सवाल ये है कि वन डाउन कौन आएगा, क्योंकि वन डाउन रिजवान नहीं आ रही है, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। रिजवान चौथे नंबर पे आएंगे। अब वन डाउन या आएंगे सऊद शकील, या हम्म आएंगे कामरान गुलाम, या तीसरा नाम है उस्मान खान का भी, क्योंकि उस्मान खान ने जो चैंपियन कप ओडीआई का खेला था पाकिस्तान में, और उन्होंने 200 वगैरह भी आई थिंक उसमें स्कोर किया था, या बाद में कोई लिस्टेड टूर्नामेंट हुआ था तो वो वन डाउन खेल रहे थे। उस्मान खान इज आल्सो कैंडिडेट, बट आई हम्म। थिंक मे बी सऊद शकील इज द बेटर चॉइस Yeah, for me, रादर देन Soch is कामरान। also better. So for example, like if बाबर आउट हो जाते हैं फकर से पहले, और पहले ही कोई 4-5 ओवरों में, तो फिर हमें पता है कि हमारी बैटिंग लाइनअप कैसी है नीचे ना। तो अगर हम वहाँ पे फॉर एग्जांपल उस्मान खान को भी भेज देते हैं, तो हमें उनका भी पता है कि वो जिस दिन खड़े होंगे सिर्फ उसी दिन खड़े होंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। बल्कि वो 20-30-40 स्कोर करने, 50 स्कोर करने वाला बंदा नहीं है रेगुलर बेसिस पे। ये स्ट्राइक रोटेट करके देने वाला बंदा नहीं है वो। तो मेरे ख्याल से वो तो फिर बनते नहीं है। उनका वही एक ही ऑप्शन था, उनको टॉप पे ले जाए, उनको बॉटम पे ले जाए उस्मान को। इन बिटवीन तो वो बनते नहीं है स्क्वाड में। तो वही आपकी वाली बात, फिर फ़खर, बाबर और साउद वनडो। सऊद, रिजवान, ओके। देन पांचवें नंबर पे डेफिनेटली कामरान गुलाम, कामरान क्योंकि गुलाम, एग्जैक्टली। तैयब ताहिर का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, और अगेन उनकी रूमर्स भी हैं कि शायद सुफियान मुकीम उनको रिप्लेस कर लें। मैं कामरान गुलाम को, क्योंकि वो देन थोड़ा रिसेंट टाइम में उन्होंने परफॉर्म भी कुछ कंपैरेटिवली बेहतर ही किया, और टीम में भी रह चुके हैं काफ़ी टाइम से, तो 1-2 साल से, हाँ जो जी, डेढ़ दोनों साल का ये एडवांटेज है। कामरान गुलाम आपको थोड़ी सी स्पिन का ऑप्शन दे सकते हैं अगर आपका कभी दिल करे, और तैयब ताहिर इज एन एक्सेप्शनल फील्डर। फील्डर। तो लेकिन कामरान गुलाम, मैं भी कामरान गुलाम को प्रेफर करूंगा। और छठे नंबर पे आ जाएंगे आपके खुशदिल शाह या सलमान अली आगा। हम्म। यानी 6-7 पे ये दोनों टीम में ये होंगे दोनों ही आएंगे। होंगे। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये दो तो दोनों हमें टीम में। चाहिए। सर वो फिर जैसे आपने आपकी एक बात थी छोटी सी, नहीं अगर नहीं नहीं आपने, नहीं नहीं, गलत हो मैं गया, गलत हो गया। मैं बताने लगा, मैं पहले एक पॉइंट ऐड करता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा। सर आप ओके। जब मोहम्मद अब्बास स्क्वाड में थे ना अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तब हम अपना स्क्वाड बना रहे, तो हम कह रहे थे कि मीर हमजा को लेना चाहिए। तो आपने एक बात बोली थी कि अगर फ्रॉम आउट ऑफ नो वेयर मोहम्मद अब्बास इज इन द स्क्वाड ना, तो ही शुड बी इन द प्लेइंग 11 एज वेल। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट राणा साहब? अच्छा, तो इनमें से फिर मेरे ख्याल में, क्योंकि ये दोनों टीम में खेलेंगे, रिजवान लाजमी ये दोनों की टीम में खिलाएगा, क्योंकि रिजवान अपने पास एक्स्ट्रा ऑप्शन पसंद करेगा बॉलिंग का, क्योंकि हम्म। ये दोनों उसको प्रॉपर वो बॉलिंग का ऑप्शन दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फिर कामरान गुलाम या तैयब ताहर जो है वो दोनों ही टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। तो पांचवें पे आएंगे आपके सलमान अली आगा, और छठे पे आएंगे आपके खुशदिल शाह, और हम्म। सातवें पे आएंगे आपके नसीम शाह, अब हाँ जी। आठवें पे आएंगे ठीक ठीक। आपके शाहीन, नौवें पे आएंगे आपके, नहीं आप फिट इन कर सकते हैं यार इन दोनों को, मैं सॉरी। मैं मैं भी उधर ही आ रहा था कि बेसिकली आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए हैं। ये फिट इन होते हैं हाँ दोनों। बल्कि मैं आपको हाँ जी, काउंट फिट करके इन बता हो। देता हूँ। 1-2 बाबर फ़खर, नंबर 3 इज़ साउद, नंबर 4 इज़ कामरान, नंबर 5th एंड 6th इज़ सलमान एंड खुशदिल। ठीक है जी। अब मैं ओवरऑल यानी नंबर इनको छठे सातवें पे ले जाइए, और पांचवें पे कामरान गुलाम आ गए। हाँ जी, मैं बस मार्किंग कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको बता देता हूँ सर। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी। वन बाय वन करते हैं। बाबर, फ़खर, साउद। बाबर, खर, सऊद, रिजवान, कामरान गुलाम, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, नसीम, शाहीन, हारिस, और एंड पे बरार। हाँ जी बिल्कुल, ये कंप्लीट हो जाते हैं एग्जैक्टली। हमें ये करना होगा कि 3 पेसर होंगे, 4 पेसर नहीं होंगे। हाँ जी, ठीक चार है। पेसर डेफिनेटली नहीं होंगे। हाँ जी, पेस पेस है यार, ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा इस दफ़ा। वो और सलमान आपका सलमान बट कह रहा हूँ, अजहर अली ने बड़ा अच्छा कह दिया था। किसने? अजहर अली ने रिसेंट को पोस्ट कार्ड पॉडकास्ट किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि बड़ा ये इन्होंने ट्रेंड चलाया था, पेस पेस है यार। तो उसके बाद सारी दुनिया ने पेस खेल ली, हमसे नहीं खेली उन्होंने खेले भी सिर्फ हमारी पेस कोई। गई।
सर मेरी भी यही प्लेइंग लेवल बनती है। और ऑब्वियसली एक और पॉइंट को मैं ऐड करता हूँ, दो प्लेयर्स जिनके साथ हमने क्लियरली ज्यादती की है, एक इरफान खान नियाजी है और आमिर जमाल है। उस सुफियान मकीम के साथ भी एक हद तक आप कह लें पार्शली, नॉट टू मच, बट इन दोनों के साथ तो क्लियरली फॉर मी आमिर आमिर और आपने जो दूसरा नाम नियाजी, लिया है, इरफान खान नियाजी। उनके साथ इन्होंने की है ज्यादती। हम्म। सुफियान को सिलेक्ट ना करके इन्होंने सुफियान के साथ नहीं, खुद ये पाकिस्तानी टीम के साथ ज्यादती की है। एग्जैक्टली exactly, मैं भी इसी पॉइंट को रेज क्योंकि करने वाला था। अगेन यार, आप 3 सीरीज जीत रहे हो, आप जो स्क्वाड कैरी कर रहे हो आप उसको ही कैरी करो। सुफियान आपके स्क्वाड का हिस्सा था, नियाजी आपके स्क्वाड का हिस्सा था। ऑल ऑफ द सडन यार, सवाए फखर के किसी को भी नहीं आना चाहिए था। यानी नो उस्मान खान शुड बी इन द टीम, नो फहीम अशरफ शुड बी इन द टीम। जिस तरह से इन्होंने, शुक्र है कि हसनैन को कैरी किया, क्योंकि उसको कैरी कर रहे थे, चाहे उसने मैचेस ऑस्ट्रेलिया के बाद कम खेले थे, लेकिन वो ही आपका ऑप्शन है कि अगर आपके तीनों पेसर में से किसी को कुछ होता है तो हसनैन ही आएगा, क्योंकि आप उसको कैरी करते आ रहे हो और उसने परफॉर्म करके आपको दिखाया था, आपके चैंपियन कप में हाईएस्ट विकेट टेकर था। तो अगेन डेफिनेटली बहुत ही अच्छी मूव्स भी की हैं, लेकिन कुछ गलत मूव्स भी की हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब डेफिनेटली कल पाकिस्तान का पहला मैच है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू आर सीइंग दिस वीडियो, न्यूजीलैंड के साथ ट्राई सीरीज का। पाकिस्तान इसमें पोटेंशियली 3 मैच खेल सकता है और 2 तो कंफर्म खेलेगा ही खेलेगा। तो कदाफी स्टेडियम जो न्यू बना है, कल ग्राउंड देखने को मिलेगा मिसाल के तौर पे, इन टर्म्स ऑफ ग्रीनरी, ग्राउंड पिचेस एटसेट्रा। सो मजेदार सीजन होने जा रहा है पाकिस्तान का। और मेरे ये जो दोस्त बैठे हैं मेरे साथ, असद, इन्होंने मुझे प्राइवेटली मैसेज सेंड किया था कि फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ आवर मेंटल हेल्थ इज गोना बी डिपेंडिंग अपॉन दिस पाकिस्तानी टीम, सो होपफुली इसका अच्छा स्टार्ट हो। सो क्योंकि डेफिनेटली जितना मर्जी हम कह लें, हम बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं जितना मर्जी हम जिस मर्जी उम्र के मेच्योरिटी के लेवल पर पहुंच जाए, ये समटाइम कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं ग्राउंड पे या ग्राउंड से बाहर की, आप मेंटली इफेक्ट हो जाते हो। तो इंशाल्लाह ताला कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जब मैच कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एनालिसिस में आप सब लोगों से एक दो दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।